और हमलों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने धमकी दी है, एमओयू टूटा तो पछताएगा ईरान का है। जेडी वैंस ने हमलों का जवाब हमलों से देंगे, ये भी साफ कर दिया है। अमेरिका भी किसी भी सूरत में ईरान की धमकियों से पीछे नहीं हट रहा है। जेडी वैंस ने कहा है कि अगर आप हमला करेंगे तो हमले का जवाब हमले से होगा, लेकिन अगर ये एमओयू टूटा तो फिर ईरान पछताएगा। ईरान के हमलों पर ट्रंप ने भी धमकी दी है, शिप को टारगेट नहीं करता ईरान, ये कहा ट्रंप ने। आप देखते जाइए आगे क्या होगा। अगर सीजफायर टूटने के सवाल पर ट्रंप ने ये कहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यह तय किया है कि ईरान को नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की धमकी क्या है, आगे देखिए होता क्या है, कहा ट्रंप ने। इसके मायने यह है कि बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। ईरान पर दबाव की रणनीति भी है ये अमेरिका की। ट्रंप की धमकी यह है कि शिप को अगर टारगेट नहीं करते तो फिर ये नहीं होता। इसके मायने क्या है कि ईरान के हमले से खफा हैं ट्रंप। ईरानी जहाजों पर अटैक की आशंका भी अब जाहिर की जा रही है। जेडी वैंस की चेतावनी भी सामने आ चुकी है, एमओयू टूटा तो पछताएगा ईरान। इसके मायने ये है कि पूरी तरह टूट सकता है वो शांति समझौता जो बस कुछ दिन पहले हुआ था। ईरान पर इसकी वजह से बढ़ सकते हैं अमेरिकी हमले भी। तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी विदेश नीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी संसद के विरोध के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की को लड़ाकू विमानों के इंजन बेचने की डील को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका खाड़ी के देशों में अपने सैन्य ठिकानों को हटाने की तैयारी कर रहा है। आखिर क्या ट्रंप का नया प्लान है जिसने अरब देशों में कोहराम मचा दिया है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए। क्या अरब में नए समीकरण बन रहे हैं? क्या अरब में नया गठबंधन बन रहा है? क्या ट्रंप अरब देशों से दूरी बना रहे हैं? तुर्की को जेट इंजन के लिए रास्ता साफ हो गया है, जबकि कांग्रेस हथियार बिक्री पर तुर्की के खिलाफ है, क्योंकि तुर्की के संबंध रूस से भी हैं। लेकिन तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए ट्रंप ने तुर्की को 6,600 करोड़ के जेट इंजनों की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप को अब अरब के शेखों से ज्यादा तुर्की के सुल्तान पर भरोसा है? नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने खुद अंकारा में बयान दिया है कि तुर्की की कई रक्षा कंपनियां पूरे नेटो देशों में काम कर रही हैं। दुनिया तुर्की की सैन्य ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका फारस की खाड़ी में मौजूद अपने सैन्य अड्डों को समेटने और उन्हें पश्चिम की तरफ यानी इजराइल के करीब ले जाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सऊदी अरब और कुवैत से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को कम किया जा रहा है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को फिर से तैयार किया जा रहा है।